आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में है कि ज़्यादा अच्छा बनना क्यों बुरा होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा कि आपने आज से पहले मुझसे ज़्यादा सीधा इंसान शायद ही देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं। जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता। सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे इंसान हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश करने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल जाएगा तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत यह है कि अच्छे लोग खुद की जरूरतों या खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोग की नजरों में वो एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसीलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में बुराई क्या है? सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और वही करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग
दूसरों को खुश करने के पीछे इतना पागल होते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए ये दूसरों से सीधा अपना काम करवाने में घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर उन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार वालों की जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें, सभी इनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाए और लोगों का फायदा उठाएं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई व बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वो है अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदर्शिता थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे ज्यादा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता है। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाए, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही है। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो सबसे पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार या दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये होती है कि ये अपने और अपने चाहने वालों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों के फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हो जाए। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त जरूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा, और लायक वो सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ इच्छाएं और जरूरतें होती है जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं है, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता यह है कि एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसीलिए वो केवल उसी इंसान को खुश रखने का कोशिश करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो उसका कोई परिवारजन, सगा संबंधी या फिर मित्र क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस तरह वो खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है, लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश रखने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद है। तीसरी विशेषता यह है कि एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसीलिए वो वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है, उसे अपने आप पे भरोसा होता है, इसीलिए उसे किसी इंसान की छोटी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना पा रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ, और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा। जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसीलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाहे जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिले होंगे। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास गया और बोला, मुनिवर, मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। आलस्य नाम की बीमारी दिन ब दिन मुझ पर हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपना आलस्य त्याग कर मेहनती और सुखी जीवन जी सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जिंदगी जीना नहीं बल्कि बिताना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, हाँ मुनिवर, मेरे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं तो बस वही जी रहा हूँ जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ हमें ले जाती है।
मैं उसी रास्ते पर जाता हूँ, लेकिन ऋषि मुझे वह रास्ता बताए जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने कहा, आलस्य हमारे जीवन में आता है सिर्फ 3 कारणों से। पहला कारण है बड़े लक्ष्य का अभाव, दूसरा कारण है अपने शरीर और दिमाग को न समझ पाना, तीसरा कारण आलस्य और बेकार लोगों की संगति में रहना। आलसी व्यक्ति ने कहा, ऋषि कृपया इन बातों को विस्तार से समझाएं। ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी नहीं जा सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को हमेशा प्रेरित और कार्यशील बनाए रखता है। और जब आलस्य जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, तो यह मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि कार्य करने का है। लेकिन लक्ष्य आपको उत्साह या निराशा के क्षणों में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य उत्साह और निराशा के क्षणों में बनाए जाते हैं, तब ये स्थितियां समाप्त होती ही वह कमजोर हो जाता है। लक्ष्य का निर्धारण सदैव बहुत शांतिपूर्ण और विचारशील परिस्थितियों में करना चाहिए। वह लक्ष्य आपकी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य को बनाने के पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए कि आप वह काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण होना चाहिए। वह शक्ति होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक वापस ले आएगी। अगर आपका लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचने मात्र से उत्साह और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आपका लक्ष्य आपके आलस्य को खत्म कर देगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में एक लक्ष्य होता है, लेकिन फिर भी वह आलसी है। उनके जीवन में आलस्य का कारण यह है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है और यह हमेशा हमारे साथ खेलता रहता है। यह कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, ना तो उस काम का विरोध करता है और ना ही उस काम को करने की कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जैसे कि यदि आप उससे कहेंगे कि पढ़ाई करो, तो वह कहेगा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर हम पढ़ाई करेंगे। यदि आप उसे ध्यान करने के लिए कहेंगे, तो वह कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सुबह में होता है। कल सुबह जल्दी उठेंगे और ध्यान करेंगे, और फिर आप सुबह में नहीं उठेंगे, ना ही आप कभी ध्यान कर पाएंगे। अगर आप अपने मन से कहें कि मुझे पैसा कमाना है, तो वह कहेगा, क्या पैसा कमाना इतना आसान है? अगर यह इतना आसान होता तो आज हर व्यक्ति अमीर होता। उस आदमी ने कहा, ऋषि फिर क्या उपाय है मन की इस चालाकी पर नियंत्रण पाने का? तो ऋषि ने कहा, इस मन के साथ वही करो जो यह तुम्हारे साथ कर रहा है। जब तुम्हारा मन तुमसे कहता है कि थोड़ी देर आराम करो, जब तुम काम करोगे तब तुम तुरंत उसे बताओ कि थोड़ी देर के लिए क्यों, हम लंबे समय तक आराम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे खत्म करते हैं। जब आपका स्वादिष्ट खाने का मन करे तो हम कल से व्यायाम करेंगे। ऐसा आते ही आप ये सोचो तो तुरंत उसे बताएं, ना केवल स्वादिष्ट बल्कि बहुत स्वादिष्ट खाना खाएंगे, लेकिन आज से व्यायाम शुरू तो करें। कुल मिलाकर आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना होगा, क्योंकि यह आपको बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं अपने दिमाग को कब तक बेवकूफ बना सकता हूँ? ऋषि ने कहा, जब तक आप रखना नहीं चाहते, इसे अपने जीवन से बाहर निकालो। ऋषि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, अन्यथा यह तुम्हें मूर्ख बनाता रहेगा। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर कभी कभी मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं इसे कल से ही करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन जब अगला दिन आता है तो मैं उस काम को फिर से टाल देता हूँ। सुबह सोचता हूँ कि पूरा दिन हो गया, दोपहर में काम करूँगा। जब दोपहर हो जाती है तो सोचता हूँ कि शाम को करूँगा, फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूँ और फिर मैं पछताता रहता हूँ। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोस रहा हूँ और फिर अगले दिन वही होता है, फिर अगले दिन भी वही होता है और यह चक्र चलता रहता है और मैं अपने समय का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाता। ऋषि ने कहा कि यह समय को व्यवस्थित करने की बात नहीं है, यह सब मन को व्यवस्थित करने की बात है। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो जाता, तब तक आप भी समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपके लिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है
और यह संभव है ध्यान से, अपने विचारों की जागरूकता से। दोस्तों, ऋषि ने उस आलसी व्यक्ति से ठीक ही कहा था कि अपने मन को व्यवस्थित किए बिना हम अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते। और इस विषय पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई है जिसका नाम माइंड मैनेजमेंट है, ना कि टाइम मैनेजमेंट। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम को करने की इच्छा तो होती है और वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन फिर हमारा शरीर में आलस्य आ जाता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम वह काम कर सके। अगर हम उस काम को शुरू करते हैं तो बहुत जल्द हमारा शरीर थक जाता है। तो या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर अगर उस काम को करते हैं तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता है। ऋषि ने कहा कि आप अपने मन को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को कैसे मूर्ख बना सकते हैं? शरीर आपकी ऊर्जा से चलता है और वह ऊर्जा भोजन से आती है। लेकिन यदि आप इस तरह से भोजन करते हैं जिसमें स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, तो आपके शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? आपका शरीर पूरे दिन आलसी रहेगा, ऊर्जा रहित रहेगा। भोजन से हमारा मतलब है कि जो हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे स्वीकार करने से हमारे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आप ऐसा भोजन करें जो आपके शरीर को ऊर्जा से भर दे, आलस्य से नहीं। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे यह तो समझ आ गया कि किस प्रकार का भोजन हमें आलसी बनाता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए। बुरी संगति हमें कितना आलसी बना सकता है? ऋषि ने कहा कि किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वह किस तरह के लोगों के साथ अपना जीवन बिताता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों और वातावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जरूरी है कि आपके दोस्त आलसी स्वभाव के ना हो। क्या उनमें काम टालने की प्रवृत्ति होती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो देर सवेर आप आलसी हो ही जाएंगे। आप भी काम टालना सीख जाएंगे, क्योंकि अच्छी आदतों की तुलना में बुरी आदतें लोगों को अधिक आसानी से आकर्षित करती है और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए आपको अपने आसपास के आलसी लोगों के स्वभाव के प्रति सचेत रहना होगा और आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो वास्तव में आलसी हैं। यदि आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आप आलसी ही हो जाएंगे। यदि आप ऊर्जावान लोगों की संगति में रहेंगे तो आप ऊर्जावान बन जाएंगे और फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसलिए मेहनती और ऊर्जावान लोगों के साथ रहे, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डालें। उस व्यक्ति ने कहा, ऋषि, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूं? ऋषि ने कहा कि एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य बनाकर शुरुआत करें। इसे बनाने के पीछे भी कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। तो अपने दिमाग को धोखा ना दे, बल्कि उसे बेवकूफ बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही आप उसे बेवकूफ बनाना बंद कर दोगे, या आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देगा। फिर अपने शरीर का ख्याल रखें कि आप कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं। हल्का खाना खाने की अधिक कोशिश करें, क्योंकि हमारा शरीर भोजन पचाने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देता है, जिससे अन्य काम करने के लिए कम ऊर्जा बचती है और तब हमें सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। अपने आहार में आसानी से पचने योग्य और ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फिर अपने सोने और जागने का समय निश्चित कर लें। यह आपको अधिक अनुशासित बनाएगा। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और ध्यान के लिए समय निकालें। किसी भी काम को खत्म करने के लिए एक समय भी तय कर लें। इससे आपका मस्तिष्क उतने ही समय तक काम करने के लिए प्रेरित रहेगा, ताकि आप कोई भी काम समय पर पूरा कर सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कामचोर और आलसी लोगों का साथ छोड़ दें। खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दें। यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं तो आपके जीवन से आलस्य पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यह सभी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, ऋषि, आलस्य से छुटकारा पाना बहुत आसान है। ऋषि ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह केवल आपके लिए आसान है। आपका यह मन आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। इसके बारे में आपको जागरूक रहना होगा, और जागरूकता उन लोगों के साथ रहने से आती है जो जागरूक है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपना आलस्य दूर करने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। साधु ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं।
सही समय का इंतजार करना भी दिमाग की एक चाल है। तो दोस्तों, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या क्या आप इसे सही समय पर बनाने के लिए दृढ़ हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप यह वीडियो उन सारे दोस्तों, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लाइफ में बहुत आलसी है, जो कभी लक्ष्य बनाते नहीं और उसे पूरा। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते हैं, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरु के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी, क्योंकि वो गुरु जी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वो गुरु जी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरु जी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसके ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों में छुपाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने आगे बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभाशाली है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने रख देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा
एक ही थैले में डाल देनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उस थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को ये पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी इसे मुझसे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा को ली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनके पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, क्योंकि इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम दोनों में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं इससे 2 गुनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं तो अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर चुप रहने वाला शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा कह रहा है। 2 गुनी भिक्षा मैं लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझसे इस भिक्षा के एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं पर फुट फुट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा, वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क
तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे लेकिन पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्वैत को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। उसकी ये भूख बढ़ती जाएगी और वही संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी अस्पष्टता दोनों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका इस बारे में क्या विचार है वह भी जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी मोटिवेशनल कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सको। और यह कहानी उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बिना फालतू का बोल करके अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाते रहते हैं, ताकि उनका भला हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।